क्या आपने कभी सोचा है कि जहां बाकी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, वहीं अकेले फरवरी महीने में सिर्फ 28 दिन क्यों होते हैं? और घोड़े हमेशा खड़े होकर ही सोते हैं, लेकिन ऐसा आखिर क्यों, ये आप शायद ही जानते होंगे। और आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि फुटबॉल को कई देशों में सोकर क्यों कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से किन सवालों के जवाब पहले से मालूम थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फरवरी महीने को छोड़कर बाकी जितने भी महीने हैं उन सब में 30 या फिर 31 दिन होते हैं, जबकि फरवरी 28 या फिर 29 दिनों का ही होता है, वो भी अगर लीप ईयर हुआ तो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर क्यों है और क्यों फरवरी में ही सबसे कम दिन होते हैं? दोस्तों, ये जानने के लिए आपको इतिहास में काफी पीछे जाना पड़ेगा। इस सब की शुरुआत रोम से हुई, जब रोम के दूसरे राजा न्यूमा पोम्पिलियस ने नए कैलेंडर की शुरुआत की थी। न्यूमा के राजा बनने से पहले रोम में जिस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था उसमें सिर्फ 10 महीने थे, जो कि मार्च से शुरू होकर दिसंबर पर खत्म हुआ करते थे। और इन महीनों में 6 महीने ऐसे थे जिसमें 30 दिन थे और बाकी के 4 महीनों में 31 दिन हुआ करते थे। यानी कि उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक साल सिर्फ 304 दिनों का हुआ करता था। लेकिन न्यूमा ने राजा बनने के बाद एक साल को 355 दिनों का करने का फैसला लिया और ऐसा करने के लिए उन्होंने 2 नए महीने बनाए, जो कि जनवरी और फरवरी थे। लेकिन उस समय रोम के लोग ये अंधविश्वास मानते थे कि जो इवन नंबर्स हैं वो अनलकी होते हैं, इसलिए उनके राजा ने महीने में दिनों को भी ओड नंबर का बनाया और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक महीने में 29 और दूसरे महीने में 31 दिन हुआ करते थे। लेकिन 355 दिन पूरा करने के लिए उन्हें एक महीने को इवन बनाना पड़ा और उन्होंने फरवरी को उस अनलकी महीने के रूप में चुना, जिसमें कि 28 दिन रखे गए थे। और इसी वजह से फरवरी महीने में आज भी सबसे कम दिन होते हैं। आपने ये सवाल अक्सर सुना होगा कि घोड़े खड़े होकर क्यों सोते हैं, तो इसका जवाब जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सवाल असल में पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि घोड़े सिर्फ खड़े होकर ही सोते हैं और लेटते नहीं हैं। असल में जब घोड़ों को थोड़ी देर के लिए झपकी लेनी होती है तभी वो खड़े होकर सोते हैं, क्योंकि जब घोड़े लेट जाते हैं तो उन्हें उठने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और खड़े रहकर वो आसपास के खतरे से भी सतर्क रहते हैं। और घोड़ों में कुछ खास तरह के लिगामेंट्स होते हैं जो कि उन्हें खड़े होकर सोने में मदद करते हैं, क्योंकि ये लिगामेंट्स घोड़ों की टांगों में जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें लॉक कर देते हैं, ताकि सोते समय घोड़े सीधे खड़े रहें और नीचे ना गिरें। लेकिन जब घोड़ों को गहरी नींद चाहिए होती है तो वो लेटकर ही सोते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि कई लोग फुटबॉल को सोकर भी कहते हैं और आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि ऐसा आखिर क्यों। तो दोस्तों, असल में सिर्फ अमेरिका में ही फुटबॉल को सोकर कहा जाता है, क्योंकि 90s में अमेरिका के लोगों में एक गेम काफी ज्यादा पॉपुलर थी, जिसमें कि रग्बी और एसोसिएशन फुटबॉल दोनों के ही एलिमेंट्स शामिल थे और अमेरिकन ने उस खेल को ग्रिडिरोन फुटबॉल नाम दिया था। और जब फुटबॉल अमेरिका में आया तो लोगों को ग्रिडिरोन फुटबॉल और फुटबॉल के नाम में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अमेरिकन फुटबॉल को सोकर के नाम से बुलाने लगे और आज भी ज्यादातर अमेरिकन फुटबॉल को सोकर ही कहते हैं। क्या आपने कभी लिफ्ट में जाते समय एक बात नोटिस की है कि लिफ्ट में मिरर्स लगे हुए होते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लिफ्ट में भला मिरर्स की क्या जरूरत, क्योंकि लिफ्ट में कहाँ किसी को मेकअप करना है। दोस्तों, जब लिफ्ट को शुरू में बनाया गया था उस समय लिफ्ट में मिरर्स नहीं लगाए जाते थे, लेकिन शुरू में लोगों को शिकायत थी कि लिफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा है और उन्हें ऊपर नीचे आते टाइम डर लगता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था और लिफ्ट की स्पीड नॉर्मल ही हुआ करती थी। जब डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने इन शिकायतों पर ध्यान दिया तो उन्हें यह पता चला कि जब लिफ्ट में चढ़ते हैं तो लोगों का ध्यान लिफ्ट की स्पीड पर होता है, जिससे कि उन्हें स्पीड ज्यादा लगती है। इसका हल निकालने के लिए उन्होंने लिफ्ट में मिरर्स लगाना शुरू किए, ताकि लोगों का ध्यान लिफ्ट की स्पीड के बजाय मिरर में खुद पर जाए। और ऐसा करने के बाद लोगों की शिकायत भी कम होने लगी और उसके बाद से ही लिफ्ट में मिरर्स लगाए जाते हैं। जब भी हम जीन्स पहनते हैं तो हमारा ध्यान इस छोटी पॉकेट पर जरूर जाता है कि इसका कोई यूज नहीं, फिर भी जीन्स में ये छोटी पॉकेट क्यों बनाई जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब जीन्स की शुरुआत हुई थी उस समय इस तरह की पॉकेट वॉचेस का यूज किया जाता था और इन्हीं वॉचेस को रखने के लिए जीन्स कंपनी ने इन छोटी पॉकेट्स को बनाया था। लेकिन अब लोग पॉकेट वॉचेस का यूज नहीं करते, इसके बावजूद भी इस पॉकेट को अभी भी जीन्स में बनाया जाता है। और इसका रीजन ये है कि पॉकेट वॉचेस तो बंद हो गयी, लेकिन ये छोटी पॉकेट जीन्स और फैशन का हिस्सा बन गई हैं, इसीलिए अभी भी इस छोटी पॉकेट को जीन्स में बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से किन सवालों के जवाब पहले से मालूम थे। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।